कांग्रेस से बीजेपी जाने वाले नेताओं के लिए यह बुरी खबर है और बीजेपी में अरसे से दरी मेज और कुर्सी लगा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। हरक सिंह रावत के लिए और उनकी पुत्र वधू अनुकृति गोसाई के लिए भी यह बुरी खबर हो सकती है। दिनेश अग्रवाल लकी रहे कि वो 24 घंटे पहले पाला बदल गए, क्योंकि अब शटर डाउन होने वाला है। उससे पहले आप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सुनिए। जिनको अपनी जमीन का विवाद सुलझाना है, अपने खिलाफ पुलिस के केस बंद कराने, अपने रिजॉर्ट बचाने हैं जो अवैध जमीनों पर बने, वो बीजेपी में जाएंगे। अब आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज आया ये बयान भी सुनिए। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। अब आप दोनों बयान सुन चुके हैं, कुछ माजरा समझ गए होंगे, पूरी कहानी हम समझा देते हैं। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से दिनेश अग्रवाल के जाने के बाद सीधा आरोप लगाया कि कुछ लोगों को जमीनें बचानी हैं, रिजॉर्ट बचाने हैं, ईडी सीबीआई के डर से बचना है, इसलिए वो पाला बदल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने उस बयान के 24 घंटे बाद कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कहा है कि आप जरा मानक तय करिए, सबको यूं ही मत आने दीजिए, दरवाजे पर फाटक लगाइए, हर कोई घुस ना पाए ताकि, और कोई मानक रखे, क्योंकि 15,000 से ज्यादा लोगों को बीजेपी ज्वाइन किया जा चुका है। तो क्या समझा जाए कि वो तमाम नेता जो 19 अप्रैल की वोटिंग से पहले बीजेपी में जाना चाह रहे थे, बीजेपी के मंच पर खड़े होकर भगवा पटका पहनकर माला में आकर के फोटो खिंचवाना चाह रहे थे, और सामने जो बीजेपी के परंपरागत कार्यकर्ता थे जो कुर्सी मेजे दरी लगा रहे थे, उनका मुंह छिड़ाना चाह रहे थे। आजकल इस तरह की तस्वीरें बीजेपी कार्यालय में और दूसरे मंचों में खूब नुमाया होती हैं, जब दूसरे दलों से आए हुए छुट भैया नेता बीजेपी के मंच पे होते हैं और बीजेपी के परंपरागत कार्यकर्ता और दिग्गज नेता सामने कुर्सियों की धूल झाड़ रहे होते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये महसूस कर रही है कि छोटे से राज्य में अगर यूं ही खुला छोड़ दिया जाएगा और हर किसी को बीजेपी में आने दिया जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसकी बेचैनी और नेता की बेचैनी दूसरे दरवाजे भी न खोल दे, यानी बीजेपी में ही बगावत न होनी शुरू हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा राज्य नहीं है और अरसे से बीजेपी के कार्यकर्ता जब पार्टी सत्ता में आती तो उम्मीदें लगाए रखते हैं, लेकिन 2016 के बाद से जिस तरह से कांग्रेस से नेताओं को तोड़ कर लाया जा रहा है और सरकार में भी आधे से ज्यादा उनकी हिस्सेदारी रही है, इससे बीजेपी के कार्यकर्ता भले खुलकर न बोलते हों, लेकिन उनके भीतर एक बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, और वो मन मार के मन महसूस कर बैठे रहते हैं। लेकिन उन कांग्रेस नेताओं को लेकर के बात जरूर की जानी चाहिए जो अभी अभी बीजेपी में गए हैं, क्योंकि ये नेता सामान्य तौर पर वहां सिर्फ 1-2 दिन मंच पर जाकर के माला पहन के शांत बैठने वाले नहीं हैं। अगर राजेंद्र भंडारी की भी अगर आप बात करेंगे तो राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के सिंबल पे, तो जिला पंचायत की राजनीति उनकी पत्नी करेंगी। ठीक है, महेंद्र भट्ट 6 साल के लिए राज्यसभा चले गए हैं, लेकिन क्या बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर जो दूसरा बीजेपी का कार्यकर्ता है वो सब क्या वहां पे पानी पिलाएंगे? अगर टिहरी की बात कीजिए, बड़ी मुश्किल से दिनेश धने से आज ही जाकर किशोर उपाध्याय बीजेपी में पहुंचे थे तो विधायक बन गए। अब उसी मंच पे बगल में दिनेश धने खड़े हैं, बीच में मुख्यमंत्री खड़े हैं और किशोर उपाध्याय जमीन देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2027 की लड़ाई में क्या हो सकता है। अब वहां धन सिंह नेगी भी पहुंच गए हैं, वो भी बीजेपी के विधायक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के बीजेपी में हालात बन रहे हैं। महेश शर्मा को कोई ये नहीं कह सकता कि वो सिर्फ स्टोन क्रशर बचाने के लिए, अपना कारोबार बचाने के लिए, काला ढोंगी में जिस कांग्रेस के टिकट के लिए वो पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, पिछली बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे और काफी वोट पाए थे, वो क्या बंशीधर भगत की वहां पर आवभगत करने के लिए बीजेपी में जाएंगे? क्या उनको अपना स्पेस नहीं चाहिएगा? तो बेचैनी समझी जा सकती है। बंशीधर भगत तो अपने बेटे को आगे करने के लिए कितने सालों से कसमसा रहे हैं। जिस तरह से जोत सिंह बिष्ट हैं, जिस तरह महावीर रांगड़ हैं, वो धनौल्टी में चुनाव लड़े हैं, हजारों वोट उन लोगों ने पाए हैं, वो अब धनौल्टी में क्या करेंगे ये धनौल्टी से बीजेपी के विधायक समझ सकते हैं। यानी सीट दैट सीट, दिनेश अग्रवाल के आने से विनोद चमोली कितना खुश होंगे समझा जा सकता है। भले कांग्रेस के ही नेता अब अपने 24 घंटे पहले गए स्टार प्रचारक पर यह आरोप लगाते हैं साहब उनको अपना रिजॉर्ट बचाना था, अपना स्टोन क्रशर और दूसरा कारोबार बचाना था, लेकिन विनोद चमोली जानते हैं दिनेश अग्रवाल अगर आए हैं
तो वो क्या क्या गुल खिला सकते हैं। जिस तरह से उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री सीट से विजयपाल सजवाण कांग्रेस के विधायक रहे हैं, अब वो बीजेपी में आए हैं, तो बीजेपी के विधायक की स्थिति समझी जा सकती है कि विजयपाल सजवाण क्या वादा करके बीजेपी में आए होंगे। इस तरह से बीजेपी के भीतर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जिन नेताओं को भरा जा रहा है, चौबट्टा खाल में केसर सिंह नेगी सतपाल महाराज के खिलाफ चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पे, अब वो बीजेपी में है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में अनिल बलूनी की इस वक्त मदद करेंगे, लेकिन 27 में वो मदद भी तो मांगेंगे। ये चिंता सतपाल महाराज को भी हो सकती है। इस तरह से अगर हरक सिंह रावत भी कांग्रेस में बेचैन होकर बैठे हैं, प्रीतम सिंह से लेकर दूसरे नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीतम सिंह दिनेश अग्रवाल को भी मनाने गए थे। अनुकृति गुसाई हरक सिंह रावत की पुत्र वधू हैं, वो बीजेपी अभी नहीं गई हैं, लेकिन कांग्रेस जरूर छोड़ चुकी हैं। लोगों ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं, कॉल बेल डोर बेल लगातार बजा रहे हैं, रास्ता उनके लिए कब खुलता है। लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने, मुख्यमंत्री ने अब ऐलान कर दिया कि अब किसी को इस तरह नहीं घुसने दिया जाएगा, तो क्या समझा जाए कि हरक सिंह रावत की एंट्री बैन हो गई है। अगर एंट्री बैन हो गई तो क्या समझा जाए कि हरक सिंह रावत अपने मित्र गणेश गोदियाल की मदद के लिए पौड़ी गढ़वाल का पहाड़ चढ़ेंगे, क्योंकि ये वही गणेश गोदियाल हैं जब हरक सिंह रावत को बीजेपी ने धामी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था, ठीक चुनाव से पहले पार्टी से निकाल दिया था, तो प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल ही थे जो हरक सिंह को कांग्रेस में लाने के लिए पसीना बहा रहे थे। इस तरह से सीट दर सीट अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के इन तमाम नेताओं में अपने गढ़ को बचाने को लेकर बेचैनी है, लेकिन फिलहाल सब मुंह पर टेप लगाए बैठे हैं। शायद यही दर्द, यही मंशा इन तमाम नेताओं की इसी बेचैनी को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समझा है, और उन्होंने कहा है कि महेंद्र भट्ट को अब थोड़ा सा फाटक बंद करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में जिस तरह से दल बदलुओं को न्योता दिया जाता है, ये न्योता वाया दिल्ली आता है या वाया देहरादून आता है। आने वाले समय में जब नई ज्वाइनिंग होगी तब इसका खुलासा हो सकेगा। द न्यूज़ अड्डा के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप और किस तरह के मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहते हैं। नमस्कार।